रामचरितमानस में यहाँ पर राम जी के जन्म के कई हेतु लिखे हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते। राम जी के जन्म के कई हेतु हैं, उन हेतुओं में से एक हेतु है, उन हेतुओं में से एक हेतु यहाँ पर बाबा तुलसी लिखते हैं कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। रामचरितमानस में बाबा तुलसी राम जी ने जन्म क्यों लिया इसकी कथा कह रहे हैं। और राम जन्म की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, राम जी जन्म क्यों ले रहे हैं ये सुनते हैं। मेरे साथ बजाइए, ताली गाइए। ओ द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अरु विजय जानी सबको, जय अरु विजय जानी सबको। बाबा कहते हैं दो लोग हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। दो द्वारपाल हैं, नाम क्या है? जय अरु विजय जाने सबको, जय अरु विजय जाने सबको। विप्र श्राप ते दोनों भाई, विप्र श्राप ते दोनों भाई। तामस असुर देह किन पाई, तामस असुर देह किन पाई। तामस असुर देह किन पाई, तामस असुर देह किन पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुत दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुत दशरथ अजीर बिहारी। दो लोग हैं, नाम है जय अरु विजय। क्या नाम है? जय अरु विजय। देखो भैया, कोशिश करिए, आजकल बड़ी लफड़ा है, बोल दो कि ना बोलूं, लाइव चल रहा है, बोल देता हूं। आजकल लोग ब्राह्मणों के पीछे हाथ धो के पड़े, ब्राह्मण ऐसा, ब्राह्मण ऐसा, ब्राह्मण ने ये किया, ब्राह्मण ने वो किया। अच्छा, आज तक मैंने जितनी किताबें पढ़ी, किसी भी किताब को उठाइए तो हर एक किताब में यही लिखा होगा, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ससुरा आज तक कोई गांव नहीं मिला जिस गांव में एक अमीर ब्राह्मण रहता था, मिला। हर एक गांव में एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था, फिर भी लोग कहते हैं गड़बड़ किया ब्राह्मण। देखो भैया, आप किसी ब्राह्मण का सम्मान मत कर पाइए, कम से कम अपमान तो मत करिए ना, इतनी मेरी प्रार्थना है। जय अरु विजय ने आज अपमान कर दिया। सनकादिक चारों भाई भगवान से मिलने जाए। एक बात ध्यान रखना, सब लोग कान खोल के सुनो। कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा हो तो कभी मत रोकना, कोई व्यक्ति कथा सुनने जा रहा हो तो कभी मत रोकना, कोई यज्ञशाला की परिक्रमा लगाने जा रहा हो तो कभी मत रोकना। रोकोगे तो आप पापी बनोगे, ध्यान रखना। जय अरु विजय ने सनकादिकों को रोक दिया, बाबा को गुस्सा आया, बाबा ने श्राप दे दिया, जाओ। ओ विप्र श्राप ते दोनों भाई, विप्र श्राप ते दोनों भाई। ध्यान लगाइए, जय अरु विजय ने रोका, आप भगवान के दर्शन करने नहीं जा सकते। भैया सुनो, ध्यान से सुनो, कोशिश करिए, कोशिश करिए कि आप लोगों को भगवान के दर्शन करने ले जाइए। आप कोशिश करिए कि आप लोगों को भगवान के दर्शन करने ले जाइए। रोकना तो बहुत बड़ा गुनाह है, अपराध है, पाप है। रोक दिया, बाबा को गुस्सा आई तो बाबा ने श्राप दे दिया, जाओ तुम लोग अगले 3 जन्म के लिए राक्षस बन जाओ। और यही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने।
पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरी बार शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। और बाबा तुलसी कहते हैं आप विप्रशाप ते दोनों भाई, विप्रशाप ते दोनों। अब ताली नहीं बजा रहे हैं। ओ तामस असुर दे हैं दोनों भाई, तामस असुर दे हैं दोनों भाई। जय अरु विजय को श्राप दे दिया कि जाओ तुम लोग राक्षस हो जाओ। आप हमारी तरफ से ध्यान लगा के सुनो। राम जी के जन्म का पहला हेतु यह है कि जय और विजय बन गए रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण को मुक्त करने के लिए राम जी को अवतार लेना पड़ा। ये राम जी के जन्म का पहला हेतु है। क्या हेतु है पहला? जय और विजय को ब्राह्मणों ने श्राप दिया, उनकी मुक्ति के लिए राम जी ने अवतार लिया। ये राम जी के अवतार लेने का पहला कारण है। समझ गए आप? मैं आपसे पूछूंगा किसी दिन कि राम जी ने पहला अवतार हेतु क्यों लिया था अवतार, तो आपको बताना पड़ेगा। शक्ति है तब। एक वृंदा नाम की स्त्री है, वो अपने पति को बहुत प्रेम करती है। क्या लगता है क्यों? राम जी भगवान है इसलिए? अरे नहीं, ये तो चलो सीधी बात हो गई। पर राम जी अपनी भगवत्ता दिखाते कहाँ? वो तो जगह जगह कहते हैं हम तो दशरथ को जीता। क्यों आप जानते हैं? वो अयोध्या में एक स्त्री है, उनकी वजह से। कौन कौन? भैया लक्ष्मण की अर्धांगिनी। नाम जानते हैं आप लोग? माता उर्मिला। लक्ष्मण जी जाने लगे, उर्मिला जी आरती की थार लेके जा रही है। वनवास को लक्ष्मण जी जा रहे हैं। एक पांव बाहर आने वाला है, एक पांव भीतर है। उर्मिला जी पांव रखने लगी। लक्ष्मण ने कहा सावधान, दूसरा पांव बाहर आना नहीं चाहिए। अगले 14 वर्ष तक उर्मिला जी दूसरा पांव उठाए रखी, एक पांव पर खड़ी रही। इसी वजह से जीते, ये कहना तो ठीक नहीं है। पर राम जी के विजयोत्सव में एक बात ये भी है, उर्मिला का संकल्प। आज वृंदा ने पतिव्रत धर्म की वजह से जालंधर का कुछ बिगड़ नहीं रहा है। भोलेनाथ ने राम जी को याद किया, कुछ करिए। राम जी प्रकट हुए। राम जी ने कहा चिंता मत करो। रूप बदल के गए, इसके पति बन के गए, इसके पत्नी का धर्म नष्ट कर दिया। धर्म नष्ट हुआ, उधर पति का देहांत हुआ। खबर लगी तुम्हारा पति तो मर गया। वृंदा रोने लगी, मेरे जीते जी मेरा पति मर कर नहीं हो सकता। थोड़ी देर के बाद इसके पति के शव को इसके सामने लाया गया। वृंदा के आंख से झरझर अश्रुपात होने लगी। आखिर मेरे पूजा में कमी क्या रह गई? जब ध्यान से देखा तो देखा कोई कमी नहीं है, उस छलिए ने मुझे छल लिया। श्राप दे दिया। प्रभु मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, मैं तुम्हें तुम भगवान हो, आप भगवान हैं। अरे कोई पत्थर भी ऐसा काम नहीं करेगा। मेरे भक्ति को तुमने समाप्त किया है, तुमने पत्थर वाला काम किया है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर ही हो जाओ। और उसी दिन से भगवान शालिग्राम रूप में बदल गए। भगवान ने कहा देवी कोई बात नहीं, मैं पत्थर होता हूँ तो हो जाऊं, मैंने गलती करी है इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब मैं पत्थर बन के होऊंगा तो मेरे सिर में तुम बैठी रहोगी। और शालिग्राम भगवान के खोपड़ी पर हमेशा तुलसी चढ़ी होती कि नहीं? यही तुलसी ही वृंदा है। जालंधर को भगवान ने मारा और जालंधर के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान राम को दूसरा, राम जी के जन्म का हेतु दूसरा है, जालंधर को मुक्त करने के लिए। बाबा कहते हैं तहाँ जालंधर रावण भयो, तहाँ जालंधर रावण भयो। इसी जालंधर, यही जालंधर रावण बन गया। इस जालंधर रावण बनने की वजह से राम जी को अवतार लेना पड़ा। और राम जी के अवतार का दूसरा हेतु रहा ये। अब तीसरा बाबा कहते हैं नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा। समझ गए आप मेरी बात? सब लोग समझ रहे हो? राम जी के जन्म का पहला हेतु है जय और विजय को श्राप देना, दूसरा हेतु है जालंधर का रावण बनना, और तीसरा हेतु बाबा तुलसी। तहाँ जालंधर रावण भयो, तहाँ जालंधर रावण भयो। दोनों हाथ उठा के रन हति राम परम पद दयाऊ,
चकित भई सुनि बानी, गिरिजा चकित भई सब भाई